तो हेलो एवरीवन, सिको स्काउट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी एजुकेशन वीडियो मैं आपके लगातार लाता रहता हूँ। बिल्कुल एकदम फ्री वीडियोस हैं और कोई भी वीडियो मैंने प्राइवेट नहीं रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाके ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल बेसिक से समझ सकते हैं। नो कोई आपको इशू नहीं आने वाला है। यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी इशू रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन और एनीथिंग। ठीक है, तो आपको पूरा प्लेलिस्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक से लेकर एडवांस तक का कवर कराया जाएगा। अभी फुल्ली फोकस्ड जो वीडियोस आ रही हैं ये क्लास 10 से रिलेटेड आ रही है। 10th से रिलेटेड वीडियो आने के बाद 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री 11th 12th की, वो भी मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है कि आपको tan a की वैल्यू दी गई 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो सबसे पहले तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जिसमें आप ए यहाँ लिख सकते हैं, बी यहाँ लिख सकते हैं और सी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली एक फिगर आपको गिवन है जिसमें आपको एंगल बी 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये बाय मिस्टेक मैं फिगर मेंशन करना भूल गया। फिगर गिवन है आपको, ऑलरेडी फिगर गिवन है इस एग्जांपल में कि ट्रायंगल एबीसी इस तरीके से कुछ है, जिसमें आपको tan a की वैल्यू दी गई 4/3। तो देखिए ये है a, ठीक है, एंगल a। तो देखिए आपको बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको सॉल्यूशन का बिल्कुल बेसिक फंडा होना चाहिए। आपको निकालना क्या, सबसे पहले तो साइन ए की वैल्यू निकालनी है, कोमा कोस ए की वैल्यू निकालनी है, फिर कोसेक ए की वैल्यू निकालनी है, कोट ए की वैल्यू निकालनी है, और इसके बाद बचा आपका सेक ए, यानी कि बचे हुए 5 इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आपको वैल्यू निकालनी है। तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क तो है नहीं, आपको सीधा सीधा गिवन है tan a की वैल्यू आपको क्या गिवन है 4/3। तो देखिए इस ट्रायंगल में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो tan a इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो tan क्या होता है, tan होता P/B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये जो वैल्यू है P/B, ये वैल्यू है tan a की। ठीक है, और a यानी कि a आपका इस टाइम पे थीटा माना गया, तो ऑब्वियस है कि एक एंगल a के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर का काम करेगी, ये होगी परपेंडिकुलर। और क्योंकि b एंगल 90 है तो 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, और साथ में बचा हुआ जो एक तीसरा साइड है वो रहेगी आपकी बेस। ठीक है, तो क्योंकि रेशोज है तो ज़्यादा आप डायरेक्टली इसको इक्वल कर सकते हो। के वगैरह लेकर करना हो, कोई कांस्टेंट लेकर करना हो, वो एक अलग केस है, नहीं तो डायरेक्ट आप मानिए। यानी कि आपको पता लग गया कि आपको P आपको गिवन है 4, B आपको गिवन है 3। अब आपको H अगर निकाल लेंगे तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। सिंपल सा पाइथागोरस फॉर्मूला लगाइए, आपको सीधा सा पता है 4 3 का ट्रिपलेट जो होता है वो क्या होता है, ये 5 आएगा आंसर। तो किस तरीके से निकालना, देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये होता है। तो परपेंडिकुलर की जगह क्या मैं 4 वैल्यू रख सकता हूँ, बेस की जगह 3 रख सकता हूँ, एच यहाँ से मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ मैं रखता हूँ 4, परपेंडिकुलर की जगह रखता हूँ 4, बेस की जगह रखता हूँ 3, हाइपोटेन्यूज मेरे पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू 4 रखी तो 4 का स्क्वायर, B की वैल्यू 3 रखी, 3 का स्क्वायर यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू में प्राप्त करता हूँ। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, और यहाँ बचा h स्क्वायर। तो इम्प्लाइज डेट का साइन होता है, जो साइन मैं लगा रहा हूँ इसे बोलते हैं इम्प्लाइज डेट। तो 16 + 29 इक्वल टू 25 इक्वल टू h स्क्वायर। क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इस तरफ जाएगा तो 25 का अंडर रूट हो जाएगा, और 25 का अंडर रूट आप सभी को पता है कि 5 होता है। ठीक है, 25 का अंडर रूट क्या होता है 5। क्या ये इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 25, और इस तरीके से मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी +-5। बट क्योंकि ये जो h है ये एक साइड है तो साइड कभी माइनस नहीं हो सकती, इसलिए h की वैल्यू जो हम कंसिडर करेंगे वो 5 प्लस का 5 कंसिडर करेंगे, माइनस को रिजेक्ट कर देंगे। तो इतना काम आपने कर लिया। P आपको पता है 4 है, B आपको पता है 3 है, H आपने निकाल लिया 5। तो देखते हैं, सिंपल सा फंडा है। P आपको पता था 4 है, B आपको पता था 3 है, H आपने अभी भी निकाला 5,
अब बचे हुए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं, तो साइन ए, कोस ए, टेन ए आपको गिवन ही था 4/3, ये कोई डाउट नहीं है। साइन का उल्टा होता है कोसेक ए, कोस का उल्टा होता है रेसिप्रोकल, उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल सेक ए, और टेन का उल्टा होता है कोट ए। तो कोट ए तो आप सीधा लिख लीजिए, इसका रेसिप्रोकल मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 3/4। इतना काम तो आपने कर दिया। अब साइन की वैल्यू अगर मैं p/h के फॉर्म में लिखूं तो देखिए होता है p/h। तो p क्या है, p ये रहा मेरे पास 4, h क्या है, h मैंने अभी भी निकाला 5। अब कोसेक लिखना है तो कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको ऊपर लिख दीजिए और जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। तो 5/4 क्योंकि ये होती है h/p, ठीक है। और कोस क्या होता है, कोस होता है b/h। तो b कितना है, b है मेरे पास 3, ये रहा b मेरे पास 3, और h मैंने निकाला भी 5। इसी तरीके से सेक अगर निकालना है तो सेक क्या होता है, डायरेक्टली कोस का उल्टा। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/cos a, और cos a की वैल्यू क्या होती है 1/cos a, यानी कि कोस का उल्टा, तो 5/3। तो इस तरीके से मैंने बचे हुए पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो निकाल लिए है। एक बार दोबारा से मैं कोशिश करता हूँ आपको इसको समझाने की, ताकि क्योंकि बेसिक है तो आपको क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें A to Z स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो देखिए हमारे पास ये एक क्वेश्चन था जिसमें आपको दिया गया था कि tan A है जो 4/3, और एंगल B आपको मेंशन है, एंगल ये क्वेश्चन में ही है कि एंगल B 90 डिग्री है, क्योंकि क्वेश्चन में फिगर दी गई है डायरेक्टली कि फिगर से आपको कोरिलेट करना है, ठीक है। तो सिंपल है, मेरे को पता था कि मेरे को एक फंक्शन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया, बाकी पांचों निकालने हैं। तो यहाँ से मैंने क्या करा, यहाँ से मेरे को पता है कि tan क्या होता है p/b होता है, tan होता है p/b, tan होता है p/b। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले तो मैंने h की वैल्यू निकाली, डायरेक्टली था सिंपल, बट क्योंकि पेपर जो होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है तो आपको लिखना तो होता ही है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपने इस तरीके से लगाई। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया प्लस 9 इक्वल टू h स्क्वायर, और h स्क्वायर की वैल्यू 25 आई। तो h की वैल्यू कितनी आई, √25। h की वैल्यू √25 आपको मिली, और क्योंकि अंडरूट ओपन होगा तो +-5 आएगा, बट माइनस नहीं कर सकते क्योंकि वो एक लेंथ है, डिस्टेंस है जो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो h की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। अब आपको पता है कि p 4 है, b 3 है, h 5 है, ठीक है। तो बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको उनकी वैल्यू पता है, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले आपने मेमोराइज कर रखा है। अगर नहीं कर रखा तो पेपर के कोने में सबसे पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये लिख लेना है, ठीक है, सोना चांदी तोले। तो ये था साइन की वैल्यू p/h, क्योंकि p मेरे पास 4 था, h मैंने 5 लिख दिया। अब ये था कोसेक की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू किस तरीके से होती है, साइन का उल्टा होता है तो डायरेक्टली 5/4 लिख दिया मैंने। अब ये था कोस की वैल्यू, कोस क्या है b/h, तो b कितना है, b है ये रहा 3, और h मैंने अभी निकाला 5, तो 3/5। सेक की वैल्यू निकाली तो सेक क्या होगा, कोसेक कोस का उल्टा, तो 5/3। और अब बारी की बात करते हैं tan की, तो tan हमें गिवन ही था 4/3, तो मैंने कोट निकाला तो tan का रेसिप्रोकल कर दिया। तो इस तरीके से एग्जाम्पल जो था मैंने समझाया इसलिए क्योंकि बेस आपका बनाना बहुत जरूरी है। तो ऐसी ही एजुकेशन वीडियो को देखने के लिए चैनल से बने रहे, धन्यवाद।